जय हिंद। चौथा वीडियो आपके लिए है ये एनटीए पीएचडी के जो फॉर्म आए हैं उसको लेकर। और यदि पूर्व के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, आपकी जानकारी और पुख्ता और मजबूत हो जाएगी। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जो एक नोटिफिकेशन आया है सीटों को लेकर। नोटिफिकेशन आया है सीटों को लेकर जिसमें सीटों की संख्या को यूनिवर्सिटी ने बता दिया है, एग्जैक्ट कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट में और कैटेगरी वाइज सीटें कितनी हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बीएचयू की सीटों को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है, उसकी जानकारी नहीं है ये वेबसाइट पर। डीयू और जेएनयू के विषय में आपको पहले ही बताया जा चुका है। अब बात करेंगे बीबीए यूनिवर्सिटी की, जिसमें 400 के करीब सीटें आई हैं पीएचडी के लिए 2023 में। और एक बात और मैं मेंशन कर दूं, 22 और 23 का सत्र कहाँ गया इसकी कोई जानकारी है नहीं वेबसाइट पे। 21 और 22 का फॉर्म आया था, आपने फॉर्म भरा होगा, अप्रैल में हुई थी परीक्षाएं और मई और जून में उसका एडमिशन हुआ होगा 21 और 22 का। 22 और 23 का सत्र कहाँ गया मालूम नहीं है। और ये जो फॉर्म आया है 23 और 24 के सत्र का है, इसका ध्यान रखिएगा। और सभी सीटों पर एडमिशन एंट्रेंस के बेस पर होगा ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो ये फॉर्म निकले हैं एनटीए पीएचडी के, ये एंट्रेंस के बेस पर ही बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, इसीलिए निकाले गए हैं। जब फॉर्म भरेंगे हम आपको समझाएंगे तब कि फॉर्म भरते वक्त कौन सी सावधानी बरतनी। पहले आप थोड़ा सा जानकारी को समझिएगा, विचार करिएगा और तब जाके डिसाइड करिएगा। और कोई समस्या आपकी हो तो लास्ट वाला जो वीडियो बनाया था लगभग आधे घंटे का, उसको देख लीजिएगा। लगभग आपके 90% सवालों के जवाब वहाँ आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं सीटों पर। और एक नोटिफिकेशन और आया है एग्जामिनेशन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एनटीए की तरफ से, जो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज कि रिजर्वेशन की जो भी पॉलिसी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सारी पॉलिसी इन चारों यूनिवर्सिटियों में भी लागू होगी, चाहे फॉर्म एनटीए के थ्रू ही निकला क्यों ना हो। पहली बात। दूसरी बात, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोनों ही भाषाओं में पूछा जाएगा, साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट को छोड़कर। और खासकर जो बच्चे कॉमर्स एंड फाइनेंस के हैं, आर्ट एंड कल्चर के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, उन सभी बच्चों के सब्जेक्ट के पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आएंगे। साइंस के ओनली फॉर इंग्लिश में आएंगे। इसके अलावा जो बच्चे, इसमें लिखा है लिंग्विस्टिक्स, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, इन 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इसके पेपर भी ओनली फॉर इंग्लिश में आएंगे। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान, और ये है आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य, ये 2 सब्जेक्ट के पेपर भी ओनली फॉर इंग्लिश में आएंगे। तीसरी बात, किसी प्रकार की नकारात्मक अंक नहीं रखे गए हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। और जब फॉर्म फिलअप करने के बाद में 8 सितंबर के बाद में किसी को लगता है उसके फॉर्म में कोई गलती गड़बड़ी हो गई है तो फॉर्म में करेक्शन करने का ऑप्शन भी आएगा। तब आप अपने सब्जेक्ट को, अपने एड्रेस को, नाम को, स्पेलिंग को चेंज अपडेट भी कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट छूट गया उसको अपलोड कर सकते हैं जब करेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो अगर किसी से कोई गलती इन्फॉर्मेशन फिलअप हो गई है तो घबराइए मत, उसका ऑप्शन आएगा वेबसाइट पर। आपको लगेगा कि मैंने सीट को बताने के लिए वीडियो बनाया है या फिर फालतू की जानकारियां देने के लिए। ये जानकारी में आपके काम की हो सकती है, किसी एक बच्चे के काम की। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। 27 सब्जेक्ट हैं और पहला सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस। इसमें आई हैं 21 सीटें। कैटेगरी वाइज सीटें वेबसाइट पर दिए गए प्रोस्पेक्टर पे है और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ध्यान से उसको देख लीजिएगा। एनवायरमेंटल साइंस में 21 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी 6, जूलॉजी में 17, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज में 6, फूड एंड न्यूट्रिशन में 6, सोशोलॉजी में 12, हिस्ट्री में 16। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में और एक रीजनल सेंटर पर भी कराया जाता है। और दोनों ही, एक कैंपस और रीजनल सेंटर की सीटें अलग अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और जो मैं आपको अभी सीटें बता रहा हूँ ये मेन कैंपस की है, ठीक है। फिर से, सोशोलॉजी में 12, हिस्ट्री में 16, पॉलिटिकल साइंस में 16, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सीट है, इकोनॉमिक्स में 16, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 31 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस में 20 सीटें हैं, मैनेजमेंट स्टडीज में 27, केमिस्ट्रीज में 15 यानी कि 15, और मैथमेटिक्स में है 18 यानी कि 18, फिजिक्स में 14 यानी कि 14। में दोनों इसलिए बोल रहा हूँ, हिंदी कोई बच्चों को 14 को 40 समझेंगे, इसलिए मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स में 18 यानी कि 18, फिजिक्स में 14 यानी कि 14, एस्थेटिक्स में 13 यानी कि 13, एजुकेशन में 19 यानी कि 19, हॉर्टिकल्चर में 16 यानी कि 16, फार्मास्यूटिकल साइंस में 9 यानी कि 9, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 13 मीन्स 13, ह्यूमन राइट्स में 18, 18, लॉ के अंदर 14, 14, हिंदी के अंदर 12, 12,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में 15 यानी कि 15, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में 21 अर्थात 21 ये सब्जेक्ट की सीटें थी। इसके अलावा एक इसमें सेंटर भी है, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, जिसका नाम है सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोशल एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, CSSIEP इसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत भी 4 डिपार्टमेंट में सीटें निकाली गई हैं। कौन कौन सी डिपार्टमेंट है? पहला डिपार्टमेंट है सोशोलॉजी, जिसमें 2 सीटें आई हैं। पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी 2 सीट आई हैं। हिस्ट्री, इसमें 2 सीट आई हैं। एजुकेशन, इसमें 3 सीट आई हैं। टोटल इसमें 9 सीटें निकाली गई है, ठीक है। इसके अलावा एक रीजनल सेंटर भी है यूनिवर्सिटी का, जो कि अमेठी में है। उसके अंदर 6 सब्जेक्ट में सीटें निकाली गई हैं। 18 कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? पहला है कॉमर्स, जिसमें 4 सीट है। फूड एंड न्यूट्रिशन, इसके अंदर 2 सीट है। हिस्ट्री, इसमें 4 सीट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 4 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड सोशोलॉजी, इसमें 2 सीट है। हिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि CSSIEP और अमेठी रीजनल सेंटर और मेन कैंपस तीनों जगह अप्लाई है, तीनों जगह सीटें आई हैं। तो जब आप सब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्ट का कोड थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, किस कोड के लिए, किस सब्जेक्ट के कोड के लिए किस यूनिवर्सिटी में आवेदन कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरी बात, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त प्रोस्पेक्टर में अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट को एक बार जरूर देखिएगा, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। और ये परिवर्तन JNU के अंदर नहीं है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं है, केवल BHU और लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रावधान किया गया है। खासकर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, मीडिया वाले सब्जेक्ट में, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में और साइंस वाले सब्जेक्ट में भी, कि जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को हिंदी में भरना है PhD, तो हिंदी में PhD भरना है तो आप क्या अलाइड विषय से भी हिंदी में PhD भर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट होने चाहिए वो उसकी लिस्ट दी गई है वेबसाइट के दिए हुए प्रोस्पेक्टर में, उसको देख लीजिएगा। ऐसे ही सब्जेक्ट में सबको आप देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हो सकता है एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई कर पाए, क्योंकि 4 दिनों तक चलेंगी प्रवेश परीक्षाएं। तो आप एक से अधिक विषय में जरूर अप्लाई करिए, कम से कम 3 सब्जेक्ट में अप्लाई जरूर करिए। जो बच्चे सोशल साइंस के फील्ड के हैं या ह्यूमैनिटीज के हैं या लैंग्वेजेस के हैं, एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म की बात बाद में कर लेते हैं डिटेल में, तो उलझ जाएंगे आप भी और समस्या होगी, फिर आपको सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये था लखनऊ यूनिवर्सिटी का PhD की सीटों का पूरा ब्यौरा। DU JNU का ब्यौरा आपको दिया जा चुका है। यदि वीडियो नहीं मिला होगा चैनल में तो कमेंट करके बता दीजिएगा, लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सीटों को लेकर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नया फॉर्म जो कि खासकर JRF या नेट क्वालिफाई बच्चों के लिए आता है वेबसाइट पर, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। वीडियो थोड़े से अंतराल पे मिल रहे हैं, समस्या को आप मेरी समझ रहे होंगे। अपने सवालों को, अपनी जिज्ञासाओं को, डाउट को कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगले वीडियो का वेट करिएगा। मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना, अपनों का, प्रकृति का, परिवार का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। दुआ सलाम के साथ सबको मेरा जय हिंद और सलाम।